बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का कल इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पीबीए का पेपर है और इससे पहले तकरीबन तमाम एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनको देखेंगे और आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एक दो सैम्पल पेपर्स दूंगा और वो आप खुद सॉल्व करेंगे। एक आध का मैं बता दूंगा और एक दो वो एक्सपेरिमेंट्स दूंगा जो आपने खुद सॉल्व करने होगा ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाए, सॉल्व भी कर लें। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्ट एनालिसिस में ही होती है और रीज़न उसका ये है कि काफ़ी सारे सॉल्ट्स हैं। अभी भी थोड़ा नैरो डाउन किया फेडरल बोर्ड ने, कम कर दिए हैं काफ़ी सॉल्ट्स। इससे पहले ज़्यादा थे पीबीए में, ये कम हो गए, लेकिन उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट आप लोग थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आई रेफ़र बैक टू दिस फिगर बार बार। ये आपको स्कीम एज इट इज़ इस फिगर में जैसी है ऐसी याद करनी पड़ेगी। अब ये एक पेज के ऊपर इसलिए मैंने ये इकट्ठा सब कुछ कर दिया था कैटाइंस के लिए और एनाइंस के लिए, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो सॉल्ट्स दो तरह के आपको मिल सकते हैं, कलर्ड और कलरलेस सॉल्ट्स। इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा वो सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में कलर्ड सॉल्ट्स में से फेरस, Fe2+, कॉपर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स कलर्ड में से। और कलरलेस सॉल्ट्स में से मेरे ख्याल में कैल्शियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एंड देन आई विल गो विद जिंक। तो टेस्ट आपको सबसे पहले दिया जो जाएगा, ज़ाहिर है अगर वो कलर्ड सॉल्ट है तो उसके ऊपर फिर फ्लेम टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसके कलर से ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कलर्ड सॉल्ट्स चार ही हैं, चारों के डिफरेंट कलर्स हैं, तो यू कैन डिस्टिंग्विश ईजीली कि कौन सा वाला ये सॉल्ट है। लेकिन अगर वो कलरलेस सॉल्ट होगा तो आपको फ्लेम टेस्ट से ही बताना पड़ेगा। इंडिकेटरी फ्लेम टेस्ट ही होता है, पहला टेस्ट फ्लेम टेस्ट ही होता है। तो फ्लेम टेस्ट में ये दो ही कलर्स हैं, दो ही सॉल्ट्स हैं। ग्रीन कलर का होगा तो बेरियम होगा, फ्लेम अगर ग्रीन कलर का होगा, सॉल्ट नहीं। और इसी तरह ब्रिक रेड जो है वो कैल्शियम होगा। तो कैल्शियम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। इसके बाद इनको हम कंफर्म ज़ाहिर करते हैं, इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो सबके कन्फर्मेटरी टेस्ट मैंने अलग अलग आप लोगों को बताए थे सबके, और मैंने कोशिश की थी कि ऐसे कन्फर्मेटरी टेस्ट ऐड करूं जो कि याद रखने में जिनकी आप लोगों को आसानी हो। और मैंने आपको एक चार्ट भी दिया था जिससे मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं जो एनाइंस, वो आपको अगर आप लोग याद रख लें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। वो चार्ट भी आप दूसरी वीडियो में आसानी से वो देख सकते हैं। तो अगेन आई ओनली लुक एट दीज राइट नाउ। अगर मैं इम्पॉर्टेंट का कहूँ तो इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे जिनके मैंने आपको बताए हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको मॉडल पेपर में जैसा है कन्फर्मेटरी टेस्ट से लिखें तो इस तरह के दो कम से कम टेस्ट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं। उसके बाद जो एनाइंस हैं उनकी तरफ आते हैं। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैंने कुछ डिफरेंट स्कीम बताई, डिफरेंट ही बताई। देखिए, जब भी सॉल्ट की सोल्यूशन आपको मिलेगी तो पहला क्वेश्चन ये होगा, या पहला तरीक़ाकार ये होता है कि वैसे आप सॉल्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1 2 3 सॉल्ट्स, और हर ग्रुप का एक रिएजेंट होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से चेक करना, फिर 1 में अगर नहीं है तो फिर ग्रुप 2 में चेक करते हैं, फिर 2 में नहीं है तो 3 में चेक करते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए पीबीए में बहुत आसानी कर दी है। आपको सिर्फ ये 2-3 रिएजेंट्स हैं सिर्फ जो दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहला रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड का, तो पहला ही आप रिएजेंट बेरियम क्लोराइड जो है एनाइन की टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर प्रेसिपिटेशन होती है तो या तो क्लोराइड है या वो सल्फेट है, अगर प्रेसिपिटेशन होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो बेरियम का कार्बोनेट या सल्फेट बनेगा प्रेसिपिटेट। अब उसको अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो इसका मतलब बाकी एनाइंस हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट बनेगा तो सल्फेट या कार्बोनेट में से कौन सा है, तो अगला टेस्ट होगा HCl। तो दूसरा रिएजेंट इसमें होता है HCl का। HCl क्या करता है, एसिड के साथ जब भी कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अगर कार्बोनेट होगा, ये मैंने पहले भी बताया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ नहीं होती तो इसका मतलब कार्बोनेट नहीं है, सल्फेट है। तो ये बहुत आसान है। अगेन अब इनमें कार्बोनेट, सल्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनाइंस के लिहाज से। और तीसरा रिएजेंट है, यानी अगर आप BaCl2 ऐड करते हैं
बेरियम क्लोराइड ऐड करने से प्रेसिपिटेट नहीं बनता, इसका मतलब है ना कार्बोनेट है ना सल्फेट है, तो आप दूसरा रिएजेंट ऐड करते हैं। अब वो रिएजेंट क्या है, वो है AgNO3। AgNO3 ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, तो सिल्वर आगे मज़ीद प्रेसिपिटेट्स बना सकता है। कौन सा प्रेसिपिटेट बना सकता है? सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना सकता है, जिसका कलर वाइट होता है। AgNO3 ऐड होते ही अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना था, और इसका मतलब ये है कि क्लोराइड इंडिकेट हो रहा है। और अगर पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बने तो इसका मतलब है कि सिल्वर ब्रोमीन के साथ कंबाइन हुआ है और सिल्वर ब्रोमाइड बना है और ब्रोमीन इंडिकेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट अगर येलो कलर का बनेगा तो आयोडाइड इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का कलर जो है वो येलो होता है। और अगर प्रेसिपिटेट ना बने तो अगला रिएजेंट ऐड करते हैं, विच इज़ H2SO4। H2SO4 में ब्राउन गैस अगर लिबरेट होगी तो वो नाइट्रेट होगा, वरना नाइट्राइट होगा। तो अगेन एक पेज पे ये सारा कुछ लिखने का मकसद ये है, ये स्कीम अगर आपके जहन में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब सीधा सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये पहला मॉडल पेपर है, इसमें देखिए 2 सॉल्ट्स हमें दिए गए हैं, 2 सॉलिड्स दिए गए हैं, एक M और एक N है। M बता दिया गया कि वो कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। तो जो सॉल्ट बता दिया गया है इसके टेस्ट के रिजल्ट्स हमने खुद लिखने हैं, और जो नहीं बताया गया उसके टेस्ट हम के रिजल्ट से हमने इंडिकेट करना होगा कि कौन सा सॉल्ट है और कंफर्म करना होगा। तो सबसे पहले जो M सॉल्ट है यानी कैल्शियम सल्फेट है, उसके ऊपर केटाइन के लिए क्या टेस्ट होगा और फिर एनाइन के लिए क्या टेस्ट होगा। तो पहले जो टेस्ट लिखा हुआ है ये केटाइन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जो पहला टेस्ट है वो है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किसके लिए होता है? ये केटाइन के लिए होता है। अब केटाइन के लिए अगर आपको केटाइन बता दिया गया कैल्शियम, तो मैंने अभी बताया था कि फ्लेम 4 हैं फ्लेम टेस्ट, उनके कलर जिनके हैं तो वो आपने याद रखने को। तो कैल्शियम के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपको याद हो कि ब्रिक रेड, तो इसका ब्रिक रेड, अब ये हो सकता है पूछा जाए पेपर में, हो सकता है ये ब्रिक रेड बताकर आपसे कैल्शियम पूछा जाए, केटाइन पूछा जाए कौन सा है। तो दोनों सूरतों में ब्रिक रेड कैल्शियम का कलर होता है सॉल्ट का, फ्लेम का, तो ये याद रखना होगा आपने। उसके बाद उसका सोल्यूशन बनाया आपने कैल्शियम के सल्फेट का। उस सोल्यूशन के 2 हिस्से किए। पहले में आपने अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड किया। अमोनियम ऑक्जेलेट का वैसे मैंने जो कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखा था वो बेरियम के लिए लिखा था, लेकिन वो इसके लिए भी हो सकता है और प्रोडक्ट वही बनेगा। देखिए अमोनियम ऑक्जेलेट में अमोनियम है NH4+ और ऑक्जेलेट है साथ। तो ऑक्जेलेट जो है COO होल ट्वाइस जो है, ये अमोनियम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसके साथ कैल्शियम ऐड हो जाएगा, तो कैल्शियम का ऑक्जेलेट बन जाएगा। जो कैल्शियम का ऑक्जेलेट बनेगा उसका कलर होता है वाइट। तो वाइट प्रेसिपिटेट जो पेयर हो रहा है ये कैल्शियम के ऑक्जेलेट का हो रहा है। सो व्हाट इज द केटाइन इंडिकेटेड? कैल्शियम। तो इसलिए यहाँ से आपको पता चल गया कैल्शियम किस लिए कैल्शियम है, क्योंकि जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का है, ठीक है। उसके बाद टू द सेकंड पोर्शन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड। अब यहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है A9 की। अब आपने ऊपर इंडिकेटरी जो सॉल्ट था वो याद लिखा हुआ था कैल्शियम का सल्फेट, तो इसका मतलब अब आप सल्फेट के ऊपर सल्फेट की कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो A9 की टेस्टिंग यानी सल्फेट की टेस्टिंग के लिए क्या किया गया? बेरियम क्लोराइड ऐड किया गया। तो बेरियम क्लोराइड जब ऐड करते हैं तो क्या होता है? बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो अगर प्रेसिपिटेट होगा, वही वाला पेज जो भी मैंने बताया था आपको, अगर प्रेसिपिटेट होगा तो या तो वो सल्फेट है या वो कार्बोनेट है। तो यहाँ पर बताया गया कि बेरियम क्लोराइड ऐड करने से प्रेसिपिटेट बने और फिर उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड किया गया। वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व दैट इज इनसॉल्युबल इन HCl, यानी HCl पर उसका कोई असर नहीं हुआ, यानी HCl ऐड करने से कुछ भी नहीं हुआ। तो HCl ऐड करने से अगर एफर्वेसेंस नहीं है तो इसका मतलब कार्बोनेट एब्सेंट है, एक ही ऑप्शन आपके पास यानी सल्फेट है। तो इसलिए A9 प्रेजेंट, इसमें क्या होगा? सल्फेट SO4 2- होगा, ठीक है। अगर एफर्वेसेंस होती तो हम सल्फेट को एब्सेंट करते हैं और कार्बोनेट जो है वो CO2 है, सॉरी, कार्बोनेट जो है वो इसका मतलब है प्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बोनेट को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते थे। अब कैल्शियम सल्फेट तो खैर ऊपर पहले से लिखा हुआ था, उसका फार्मूला आप लिखेंगे CaSO4, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद अब जो दूसरा सॉल्ट है उस पर टेस्ट देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि उसका अपीयरेंस है ग्रीनिश वाइट, अपीयरेंस से इतना पता नहीं चल रहा, तो आगे दूसरा टेस्ट है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज़ इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH। तो ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ये बेरियम का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या ये कैल्शियम है, बेरियम है, ये लेड है, एक और रिएजेंट साथ ऐड किया जाता है विच इज़ H2SO4। अगर H2SO4 ऐड करने से भी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो आप देखिए, अगर तो ये कैल्शियम होता और
कैल्शियम का सल्फेट बनता तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनता, यानी वो सॉल्युबल होता है। हाँ, बेरियम का अगर सल्फेट हो तो बेरियम का सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, वो सॉलिड होता है और उसका कलर भी वाइट होता है। तो इसका मतलब है यहाँ से इंडिकेट हो गया कि कैटाइन जो है वो Ba+2 ही है एक्चुअली। तो कैटाइन प्रेजेंट इसमें है Ba+2 और फॉर्मूला ऑफ द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 मैंने पहले लिख दिया है। अच्छा, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड N। अच्छा, इसमें आई थिंक मिस हो गया क्वेश्चन। एनाइन के लिए भी टेस्ट होगा। एनाइन के लिए टेस्ट क्या होगा? ऐड AgNO3, वो मैं इधर लिख देता हूँ, एडिंग AgNO3 और आगे रिजल्ट उसका क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने AgNO3 ऐड करने से तो एनाइन क्या होगा? तो अभी जो स्कीम बताई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सिल्वर जो है ये क्लोराइड के साथ जब मिलता है तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है क्लोराइड के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एनाइन मौजूद है वो क्लोराइड ही होगा। तो क्लोराइड यहाँ से आपको पता चल गया, Cl-। क्लोराइड के कंफर्मेटिव टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है क्लोराइड। यहाँ इंडिकेट हुआ था कैटाइन बेरियम, तो इसका मतलब है सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड। तो इस तरह देख लें कि पहले टेस्ट आपको मिलेगा कैटाइन का, कैटाइन की इंडिकेशन, फिर कैटाइन की कन्फर्मेशन, फिर उसके बाद एनाइन का टेस्ट, एनाइन की इंडिकेशन होगी, इंडिकेशन के बाद उसकी कन्फर्मेशन और कन्फर्मेटिव टेस्ट। कन्फर्मेटिव टेस्ट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, वो आप पहले से बताए मैं दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, उनको वो याद करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इंडिकेशन कैसे करनी है और उस इंडिकेशन को देखते हुए आपने कैसे इन्फर करना है कि कौन सा सॉल्ट है, ये तरीका बताना यहाँ पे मकसूद था। अब इससे रिलेटेड जो एक दो मैंने वर्कशीट्स बनाई हुई हैं वो साथ आपको शेयर कर देता हूँ, उनको आपने खुद ट्राई करना है और फिर देखना है, पहले खुद उनको अगेन अटैम्प्ट करें और फिर जो मैंने बताई हुई है स्कीम उसके मुताबिक चेक करें कि क्या वाकई। अच्छा, ये सॉल्ट मैंने BaCl लिख दिया, ये BaCl2 हो गया एक्चुअली, BaCl2 बेरियम क्लोराइड होगा। अच्छा, तो उसके मुताबिक फिर आपने चेक करना है कि क्या वाकई ये वही सॉल्ट है जो आपने अभी इंडिकेट किया है या आपने जो लिखा है कि नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन से वर्कशीट्स होंगी। अब ये जैसे इसको आपने खुद करना है, इसमें भी अगेन दो सॉल्ट मैंने बता दिए कि दो सॉल्ट्स हैं। एक सॉल्ट का बता दिया जिंक का कार्बोनेट है, उसके टेस्ट लिखे हुए हैं और टेस्ट से फिर आपने खैर पहले से जिंक का कार्बोनेट बता दिया तो टेस्ट के इन्फरेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे। और अगर दूसरा जो सॉल्ट है यानी Q, उसके बारे में बताया नहीं है कि कौन सा है, तो उसको आपने टेस्ट की मदद से फिर इंडिकेट करना है कि ये कौन सा कैटाइन है, कौन सा एनाइन है, और फिर उसके बाद उसका फार्मूला आपने लिखना होगा कि ये सॉल्ट कौन सा है। तो ये हो गया सॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद सेक्शन ए का दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई है, आई थिंक वो काफ़ी होगी। सेक्शन बी में, सेक्शन ए में सॉल्ट एनालिसिस का मेरे ख्याल में सुबह क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा। सेक्शन बी के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है ये भी सुन लें। सेक्शन बी के अंदर इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म। और उसके बाद डिटेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है एल्डिहाइड और कीटोन्स की डिटेक्शन का, स्पेशली जो उसके टेस्ट हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रेजेंस की डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट, वो भी वीडियो बना लिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको आ सकता है। तो बी सेक्शन में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ए सेक्शन में एक ही क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल में सॉल्ट एनालिसिस का, उसी में 9 मार्क्स इंशाल्लाह पूरे किए जाएंगे। लेकिन मैं इसका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है सेक्शन ए का, उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्ट एनालिसिस का ही पेपर में आपको कल इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा। और ये जो सॉल्ट्स बताए हैं इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यही सॉल्ट्स आएँ, ज़ाहिर पेपर मैंने नहीं बनाया ना हमने देखा है पेपर, ये सिर्फ एक आपको हिंट देने के लिए। किसी ने बिल्कुल भी अगर कोई तैयारी नहीं की तो वो इन सॉल्ट्स को एटलीस्ट देखकर वो अपनी तैयारी कुछ ना कुछ कर लें। बाकी वीडियो सारी मैं बना चुका हूँ और होपफुली इंशाल्लाह इसमें से पेपर आएगा सुबह, और पेपर मेरे पास जैसे ही पहुँचेगा सुबह इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँगा। इसके बाद कल तो नहीं, परसों इंशाल्लाह फिर फ़िज़िक्स के लिए एक लाइव स्ट्रीम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स जितने पॉसिबल हुए वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर केमिस्ट्री फॉर नाउ। और कल इंशाल्लाह फिर जब आपका पेपर PBA का हो जाएगा, मेरे पास पेपर आ जाएगा, तो उसके सोल्यूशन के साथ इंशाल्लाह आपके सामने आऊँगा। अगर आपने नहीं देखे हुए प्रैक्टिकल से पहले, तो ये प्लेलिस्ट पूरी आपके सामने आ रही है, इस पर क्लिक करके आप तमाम एक्सपेरिमेंट्स बारी देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज PBA एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।